अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट आलिया सुल्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आई हूँ आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे स्टडी इन नॉर्वे के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे आपके पास कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मोर ओवर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हम उसको भी डिस्कस करेंगे और आपके वीज़ा प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। तो व्यूअर्स, नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्थ यूरोप में लोकेट करती है। यहाँ के सिटीजन्स नॉर्वे को नॉर्ड्स बुलाते हैं और जो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है वो नॉर्वेजियन है। इसके अलावा जो यहाँ पे करेंसी यूज होती है वो नॉर्वेजियन करोना है। और नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है वो 5.4 मिलियन के करीब है और बहुत सी तादाद में यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है। जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए आए थे वो यहीं पे अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हो गए और मोस्टली लोग यहाँ पे ओस्लो में रहते हैं। ओस्लो यहाँ की लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी है। नॉर्वे हर साल कम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ज्यादा कंपटीशन नहीं होता कि आपको वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको वीजा इजीली मिल जाता है। और इसका ये भी बेनिफिट है कि एज एन इंटरनेशनल आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। इवन तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और जैसे ही आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ सेटल भी हो सकते हैं। एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नॉर्वे टॉप कंट्रीज के लिस्ट में आता है। यहाँ पे बहुत सी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं जो कि आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। नॉर्वे में आपकी बैचलर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स की है। अगर मास्टर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो मास्टर्स यहाँ पे आपका 1 से 2 साल का हो सकता है, पर वो भी डिपेंड कर रहा होता है आपने कौन से कोर्स को सिलेक्ट किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स को देख लेते हैं जो यहाँ पे फेमस है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर साइंस, देन आ जाता है बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज के भी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है। कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाती है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पूरी दुनिया में 292 नंबर पर रैंक करती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, जो कि पूरी दुनिया में 117 नंबर पर रैंक करती है। और थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन, जो कि 281 नंबर पर रैंक करती है। फोर्थ पे आ जाती है द आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे, जो कि पूरी दुनिया में 577 नंबर पर रैंक करती है। एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज। देखा जाए तो 2022 तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉर्वे में बिल्कुल फ्री पढ़ सकते थे, उनको कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती थी। लेकिन 2023 में ही एक बिल पास हुआ जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फीस रख दी गई कि जब तक वो फीस पे करेंगे देन ही वो नॉर्वे में पढ़ सकते हैं। नॉर्वे में जो आपकी पर ईयर फीस है वो 1,30,000 नॉर्वेजियन कोरोना से लेके 3 लाख नॉर्वेजियन कोरोना तक रेंज करती है पर ईयर। बट टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके कोर्स के ऊपर कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। कुछ कोर्सेज में आपकी फीस 3,50,000 भी हो सकती है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है विद मिनिमम 6 to 7 बैंड्स। कुछ कोर्सेज में आपको 6 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ मास्टर्स के कोर्सेज में आपको 7 बैंड्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। और मिनिमम जो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है वो आपकी 65 to 70% है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 65 to 70% रिक्वायर्ड होती है। और डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहले IBCC से, देन HEC से एंड लास्ट पे मोफा से। उसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट आ जाता है, आपकी कुछ पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आ जाती हैं, आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स इंक्लूड करे होते हैं और एक मोटिवेशन लेटर इंक्लूड करा होता है। मोर ओवर आपको यहाँ पे आपकी रिज्यूमे भी रिक्वायर्ड हो सकती है और यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ती है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी होती है, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट studyinnorway.no पर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अपना पोर्टल होता है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसका नाम है सुकनाज वेब। आपने इस पोर्टल पे जाना है और इस पोर्टल के थ्रू आप यूनिवर्सिटी में लिमिटेड कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप सेम यूनिवर्सिटी में 2 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको सिर्फ एक ही कोर्स में अलाउ करती हैं अप्लाई करना। वो भी आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने इस वेबसाइट पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट भी कर लेनी है और अपना जो भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको भी फाइंड आउट कर लेना है। तो आपने सबसे पहले पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करना है और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं एंड देन उसको सबमिट कर देना है। देन आपने यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना है कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी, देन ही आप फर्दर अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
और एक्सेप्टेंस लेटर मिलने में आपको 1 से 2 मंथ लग सकते हैं। देन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कंडीशन लेटर दे दिया जाता है जिसके ऊपर आपकी फीस मेंशन होती है कि आप फीस पे करेंगे देन ही आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर देंगे। जो अमाउंट आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए शो करवाई होती है वही अमाउंट आपने एज अ ब्लॉक अकाउंट वहां पे डिपॉजिट करवानी होती है। और जब आप डिपॉजिट करवा देते हैं तो विद इन 4 to 5 डेज उनको रिसीव हो जाती है। जब उनको रिसीव हो जाती है तो देन आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, देन आप अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अमाउंट हर साल चेंज होती रहती है। तो जो इस साल की अमाउंट है वो आपकी है 1,51,000 to 1,52,000 नॉर्वेजियन करोना, जो कि आपने उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है। वीजा से पहले आप ये अमाउंट एज अ ब्लॉक अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफर करवाएंगे देन ही आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो सकेगा, वरना नहीं। और ये अमाउंट एक गारंटी की तरह होती है कि स्टूडेंट के पास अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए अमाउंट है। और ये आपको पर मंथ नहीं दी जाती बल्कि आपको एक ही दफ़ा रिटर्न कर दी जाती है। और वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको अलग से बैंक स्टेटमेंट भी नहीं शो करवानी पड़ती। यही अमाउंट है जो एज अ प्रूफ यूज़ की जाती है। वीज़ा प्रोसेस पर आने से पहले हम एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वीज़ा प्रोसेस से पहले आपको यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना होता है। इस वेबसाइट पे भी आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं एंड देन आप अपना फर्दर वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और जो वीज़ा है वो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करना होता है। यूडीआई पर खुद को रजिस्टर करने के बाद आप VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे अपने वीज़ा के लिए। इस सारे प्रोसेस में आपको 1 से 2 मंथ लग सकते हैं। और रेजिडेंस परमिट के लिए आप वहाँ जाके अप्लाई करते हैं। जब आप वहाँ चले जाते हैं तो विद इन 10 to 15 डेज आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। देन वीज़ा प्रोसेस के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले आपका यूडीआई का फॉर्म आ जाता है और जो आपने यूडीआई की फीस पे की होती है उसकी रिसिप्ट भी आपने अटैच करनी होती है साथ। देन आपने जो यूनिवर्सिटी को फीस पे की होती है आपने उसकी रिसिप्ट यहाँ पे अटैच करनी होती है। अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना होता है और उसके अलावा जो आपने फ्लाइट बुक करवाई होती है आपने फ्लाइट रिजर्वेशन शो करवानी होती है अपनी। मोर ओवर आपके यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और आपका पासपोर्ट भी इंक्लूड कर रहा होता है। और जो अमाउंट आपने एज अ ब्लॉक अकाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवाई होती है उसका एक कंफर्मेशन लेटर आपको मिलता है, आपने वो भी अटैच करना होता है साथ। देन विद इन अ फ्यू वीक्स आपको आपका वीज़ा भी मिल जाता है। तो ये था हमारा वीज़ा प्रोसेस। अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर और कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बता देती हूँ क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं पर आवर। तो यहाँ पर आपको एज अ स्टूडेंट पर वीक के लिए 20 आवर्स दिए जाते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग कर सकते हैं। और पर आवर आपकी जो वेज बनती है यहाँ पे वो 150 to 250 नॉर्वेजियन करोना हो सकती है। बट टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। कुछ जॉब्स में आपकी वेज इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ जॉब्स में इससे कम भी हो सकती है। इवन दो आपको जब समर हॉलीडेज़ होते हैं 3 मंथ्स के तो आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने जॉब नहीं करनी। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपकी पर मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 9,000 to 11,000 नॉर्वेजियन करोना पर मंथ तक हो सकती है, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड करी होती हैं। ये आपका एक एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर आ सकता है। तो नॉर्मली में अप्लाई करने के लिए आपका साल का एक ही मेजर इनटेक होता है जो कि होता है सितंबर इनटेक। वो आपका अक्टूबर से जनवरी तक जा सकता है। तो आप अगर इस ड्यूरेशन के बीच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ लिमिटेड टाइम तक ओपन होती हैं। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके पूछे, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।